तो एपिसोड 11 का भी स्टार्टिंग वहीं से होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है जेनफेंग उस मोटे लड़की की हेल्प कर रहा होता है और उसके एक्यूप्रेशर पे दबाव डालता है, जिससे कि उस मोटे लड़के को काफी दर्द होता है। जिसपे डॉक्टर जेसन बोलते हैं कि अगर इस स्टूडेंट के साथ कुछ भी हुआ तो ये गू फैमिली से बिलोंग करता है, इवन की वाइस प्रेसिडेंट ये भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तभी वो मोटा लड़का बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मुझे काफी दर्द हो रहा है, मैं अब और भी ज्यादा सहन नहीं कर सकता। जिसपे कि जेनफेंग बोलता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस अब ये हो ही गया। और उसके बाद दिखाते हैं कि उस मोटे लड़के की वोमिटिंग के साथ ही वो पॉइजन बाहर के साइड निकल जाता है, जिसपे कि जेसन भड़क जाता है और बोलता है आखिरकार तुमने क्या किया, तुम एक किलर हो और तुमने इसे मारकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जिसपे जेनफेंग बोलता है कि मैंने बस इसकी ब्रेक थ्रू में मदद की है, एक्यूपंक्चर पे सिर्फ प्रेशर डाला है, जिसके कारण ये बेहोश हो गया है, ये कुछ ही टाइम में होश में आ जाएगा। मैंने सच में आज तक तुम्हारे जैसे किसी स्टूपिड टीचर को पूरे एकेडमी में नहीं देखा, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया। जिसपे जेसन बोलता है बहाने मारना बंद करो, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने इस 3 शॉट मारे थे। और लेकिन तभी दिखाते हैं कि उस मोटे लड़के के शरीर से एनर्जी निकलने लगता है और वो ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। जिसपे कि जेसन चौंकते हुए बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसपे कि वो मोटा लड़का बोलता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन बोलता है अभी तुम्हारे शरीर का जो पॉइजन था वो पूरी तरह से नहीं निकला है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ रेसिपी लिख कर दूंगा जो कि तुम खरीद के खुद से वो मेडिसिन बना सकते हो, जिसके कारण तुम्हारा जो पॉइजन स्पॉट तुम्हारे ब्लड और तुम्हारे स्किन पे वो 3 दिनों में ही निकल जाएगा। जिसपे कि वो मोटा लड़का बोलता है कि केन आज के लिए आपका हमेशा आभारी रहेगा। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन उसे वो रेसिपी दे देता है। उसके बाद जेन बोलता है कि टीचर जेसन अब आपको पता चल गया होगा कि आप कितने बड़े बेवकूफ है, आपके इन्हीं हरकतों के कारण ये स्टूडेंट यहीं पे मारा जाता और जिसके कारण ड्रैगन किंग एकेडमी सच में बर्बाद हो जाता। जिसपे कि जेसन भड़क जाता है और फिर से उसे मारने आता है, लेकिन मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के टीम लीडर यांग उसे रोक देते हैं और जेन को बोलते हैं कि क्या आप हमारे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के ट्यूटर बनने में इंटरेस्टेड है। जिसपे कि जेनफेंग बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ये मेरे पे काफी बिलीव करती है और उन्होंने कुछ सोच कर ही मुझे ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट का ट्यूटर बनाया है, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जिसपे कि लीडर यांग भी खुशी खुशी वहीं से चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वही मोटा लड़का जिसका की नाम अभी पता चल गया था जो कि केन था, क्योंकि जेन ने अभी केन की मदद की थी, जिसके कारण केन बोलता है कि अगर मास्टर गू के पास टाइम है तो क्या हम लोग रात के टाइम डिनर करने चल सकते हैं। जिसपे कि जेन बोलता है कि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो ये सब भूल जाओ, लेकिन हाँ अगर तुम अगले टाइम से कोई बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओ जिसे कि जेसन सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम खुशी खुशी मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जिसपे कि वो मोटा लड़का भी हामी भर देता है। उसके बाद हमें क्लासरूम बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियानफेंग पहले से आ खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद जेन बोलता है कि तो तुम यहाँ आ गए तो चलो अंदर चलते हैं। जिसपे कि जियानफेंग भी मास्टर को ग्रीट करता है। उसके बाद वो दोनों क्लासरूम के अंदर आते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर आते ही जेनफेंग वहाँ पे उसी स्टूडेंट को देखता है जो कि यहाँ के इल्डर जू का बेटा होता है। जिसे यहाँ पे देखने के बाद जेन बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आ गए। उसके बाद क्विंचन को दिखाते हैं जो कि कोई तिगरमबाजी लगाकर इस क्लास में ट्रांसफर ले चुका होता है, जिसे देखने के बाद जेन बोलता है तो आखिरकार तुमने इस क्लास में ट्रांसफर ले ही लिया, तो आखिरकार तुम इस क्लासरूम में आ ही गए हो, तो यहाँ पे कोई तिगरमबाजी नहीं करना और इस क्लास को पॉल्यूट करने की कोशिश भी नहीं करना, वरना मुझे 1 मिनट में नहीं लगेगा यहाँ से तुम्हें बाहर निकालने में, चाहे तुम्हारा साथ कोई भी दे रहा हो। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन बोलता है कि आज क्विंचन के अलावा हमारे क्लास में 2 और स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं, जिसपे कि एक जियानफेंग है और एक और स्टूडेंट है जो कि अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा, तो वो भी जल्द ही आता होगा, लेकिन अब तुम दोनों में से कौन अपना इंट्रोडक्शन पहले देना चाहेगा। जिसपे कि क्विंचन बोलता है कि मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा और वो डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम क्विंचन है और मैं 19 साल का हूँ और मैं एडवांस ब्रोंज लेवल पे पहुंच चुका हूँ और मेरा बॉडी स्ट्रेंथ भी हाफ सिल्वर स्टेज पे पहुंच चुका है और मेरा मोटो ये है कि मैं 30 साल से पहले इनिटेट लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ। और वो इसी तरह अपने बारे में फांकी मार रहा था और जिसे देखने के बाद वहाँ के सभी स्टूडेंट उबासी ले रहे थे और बोर हो रहे थे और बोलते हैं ये कितना पकाएगा हमें, इतना तो कोई ट्यूटर भी अपना भाषण नहीं देता जितना कि ये अपने बारे में फेंक रहा है। जिसे देखने के बाद जियानफेंग बोलता है कि आखिर तुम्हारी गोल इतनी छोटी सी क्यों है। जिसपे क्विंचन बोलता है कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, इस पूरे ड्रैगन किंग एकेडमी में बस मुट्ठी भर ऐसे ट्यूटर है जो कि 30 साल से पहले इनिटेट लेवल पे पहुंचे हैं, तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ। जिसपे जेन बोलता है कि मैं दूसरों के नजरिए से नहीं सोचता, अगर मेरे इस ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में कोई भी 22 साल से पहले अगर इनिटेट लेवल पे नहीं पहुंचेगा तो मैं तुरंत ही इस क्लास से उसे एक्सपेल कर दूंगा। जिसपे क्विंचन बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि
आपके पास ये एबिलिटी हो, क्योंकि अब मैं भी इसी डिपार्टमेंट में हूँ। उसके बाद जियानफेंग बोलता है कि मैं सिल्वर जूनियर वॉरियर हूँ, जो कि मैं स्वॉर्ड एनर्जी को प्रैक्टिस करता हूँ और मैं अपने स्वॉर्ड कल्टीवेशन के 40% को अचीव कर चुका हूँ। जिसे सुनने के बाद वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद जियानफेंग बोलता है कि मेरा मोटो ये है कि अगर आप खुद पे विजय पा लेते हो तो आप दूसरों पे आराम से विजय पा सकते हो, और मेरा लाइफ गोल ये है कि मैं सेकंड स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता हूँ इस पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी का। यह सब देखने के बाद क्विंचन काफी चिढ़ जाता है और बोलता है डैम, ये बंदा आखिरकार आया कहाँ से है। जिसपे कि वही चुलबुली लड़की लिंगर बोलती है कि जियानफेंग आखिरकार तुम पूरे नॉर्दर्न टेरिटरी के नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन क्यों नहीं बनना चाहते। जिसपे कि जियानफेंग बोलता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंशिएंट मास्टर गू को कभी भी सरपास नहीं कर पाऊंगा। जिसपे कि जियानफेंग भी काफी शर्माने लगता है और बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम पूरे येनहुआंग एम्पायर के भी सेकंड टॉप स्वॉर्ड्समैन बन सकते हो, क्योंकि पूरे एम्पायर का भी फर्स्ट स्वॉर्ड्समैन मैं ही हूँ। जिसपे कि जियानफेंग भी मास्टर को ग्रीट करके वहां से चला जाता है। तभी लिंगर बोलती है बिग ब्रदर गू, आपने बोला था कि हमारे ड्रैगन सेलिंग डिपार्टमेंट में एक और न्यू स्टूडेंट आने वाला है, तो आखिरकार वो कहाँ पे रह गया। जिसपे कि जेन बोलता है कि हम उसका इंतजार नहीं करेंगे, अब क्लास का टाइम हो गया तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तभी मोजुआन जी को यहाँ पे दिखाते हैं कि वो इस क्लास में आ गई थी, जिसे देखने के बाद क्विंचन बोलता है आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। उसके बाद जेन पूछता है कि आखिर तुम अब यहाँ पे क्यों आई हो। जिसपे जुआन जी बोलती वो मैं सो रही थी और मुझे सुबह जल्दी उठने में अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण मुझे लेट हो गया। जिसपे कि जेन बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तो तुम अब अपना इंट्रोडक्शन दो। जिसपे गोहान बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है टीचर गुओ, हम सभी इसे जानते हैं, ये तो हमारे ड्रैगन किंग एकेडमी की गॉडेस है। लेकिन तभी जुआन जी बोलते है कि नहीं, मुझे इंट्रोडक्शन देने दो, मैं मास्टर गू की काफी बड़ी फैन हूँ और मैं इन्हें पसंद करती हूँ, और यही एक रीजन है जिसके कारण मैं ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन हूँ। मतलब जुआन जी भी खुले आम जेन को प्रपोज कर रही थी पूरे क्लास के सामने, जिसे देखने के बाद पूरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आखिरकार इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, जिसके कारण सीनियर मो को ड्रैगन स्लेइंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर लेना पड़ा। वहीं पे क्विंचन को दिखाते हैं जो कि बोल रहा था कि आखिर मोजुआन जी जैसी लड़की भी इस टीचर के पीछे पड़ गई, आखिरकार इस टीचर में है क्या। वहीं पे जेन को दिखाते हैं जो कि खांसते हुए बोलता है तो अब हम सभी तुम्हारे गोल्स और मोटो के बारे में नहीं जानते, तो तुम अपने लाइफ गोल्स और मोटो इन सभी को बताओ। जिसपे जुआन जी एकदम खुलेआम बोलती है कि मेरा कोई मोटो नहीं है और मेरा करेंट गोल तो बस इन्हें हासिल करना है। जिसे सुनने के बाद लिंगर काफी इम्प्रेस होते हुए बोलती है कि वाओ, ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स तो सिर्फ सीनियर जुआन जी ही कर सकती है। उसके बाद हमें वहीं पे सभी लोग को दिखाया जाता है जो इम्प्रेस होते हुए बोलते हैं वाओ सीनियर जुआन जी, हम सभी आपके साथ है। लेकिन तभी जेनफेंग ताली मारकर उन सभी को शांत करा देता है और बोलता है जुआन जी तुम वहाँ पे जाकर बैठ जाओ। जन बोलता है तो अब सभी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, तो अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। और वो वहीं पे होलोग्राम प्रोजेक्ट कर देता है जिसमें कि काफी सारे स्टार्स होते हैं। होता है कि सभी लोग इसे बड़े ध्यान से देखो और इसमें जो मिस्ट्री छुपी हुई है उसे ढूंढो। जिसपे कि क्विंचन बोलता है कि आखिरकार इस प्रोजेक्शन में कौन सी मिस्ट्री छुपी होगी, ये सब बस टाइम पास है। लेकिन तभी वहीं पे बोजी को दिखाते हैं जो कि उस होलोग्राम को टच करने की कोशिश कर रही होती है। इस पे कि लिंगर बोलती है कि काफी ब्यूटीफुल है। तभी वहाँ पे जुआन जी को दिखाते हैं जो कि बोलती है इसमें तो 409 बिग स्टार है और 409 टिप्स जो कि ह्यूमंस के बॉडी में होते हैं। जिसपे कि जेनफेंग बोलता है इसमें 409 बिग स्टार है जो कि ह्यूमन बॉडी के 409 एक्यूप्रेशर को दर्शाते हैं। लेकिन इस सब के अलावा तुम्हें इस होलोग्राम में और क्या दिख रहा है। जिसके के बाद दिखाते हैं कि वो सभी उस होलोग्राम को फिर से देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 1K YT फैमिली कंप्लीट कराने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुआन जी बोलती है ये मैप तो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है। जिसके बाद जेन बोलता है जुआन जी तुम सच में काफी पावरफुल और इंटेलिजेंट हो इन सब में। तो मैं अब तुम सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हर किसी को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तुम उतने हाई लेवल तक कल्टीवेशन कर सकते हो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी की जड़ें काफी मजबूत हो जाएंगी। और इस स्टार मैप में जो थंडर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है, अगर तुम इन सभी को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी बॉडी दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी और तुम्हारी जो बॉडी की एंड्योरेंस है वो काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। और तुम्हारे इस थंडर टेक्निक को प्रैक्टिस करने से तुम्हारे बॉडी के अंदर पावर ऑफ थंडर भी जनरेट होने लगेगी और तुम दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर होते चले जाओगे। लेकिन तभी पीछे से हाओचन बोलता है कि एंशिएंट मास्टर आपके कहने का मतलब ये काफी मिस्टीरियस टेक्निक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसपे जेनफेंग बोलता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं और तुम्हें इस क्लास को नहीं करना तो तुम खुशी खुशी यहाँ से जा सकते हो, वैसे भी मुझे तुम्हें पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन तभी क्विंचन को जवाब दे पाता उससे पहले जुआन जी बोलती है तो तुम ही क्विंचन, आज से और फ्यूचर में जब भी मैं क्लास में रहूं तो मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहती। अगर मैंने आइंदा से तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे। तभी हाओचन चिढ़ता है और पीछे से कुछ बोलता है
है। तभी फिर से जुआन जी बोलती है, क्या तुमने सुना? जिसपे क्विंचन डरते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। तभी जेन बोलता है, तो ठीक है, अब मुझे इस स्टार मैप को तुम सभी को एक्सप्लेन करने दो। तुम सभी को इस थंडर टेम्परिंग टेक्निक को सीखना काफी जरूरी है, तो तुम सभी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और जैसे जैसे मैं करता हूँ तुम सभी भी उसी तरह करना। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन वहाँ पे कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिसके कारण उसके हाथ में थंडर एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और उसे देखकर ही उस क्लास के सभी स्टूडेंट भी उसी तरह से हैंड साइन बनाने लगते हैं और उन सभी के आसपास भी थंडर एनर्जी फ्लो होने लगती है। तभी उन सभी के बीच से जियानफेंग बोलता है, ये थंडर टेम्परिंग टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद जेन बोलता है, तो तुम सभी ने लगभग इस थंडर टेम्परिंग टेक्निक के फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है, तो अब मुझे तुम सभी को इसका अगला स्टेज समझाने दो और मैं तुम्हें अपने ट्रू नॉलेज को तुम सभी को बताने जा रहा हूँ। और जेन वहाँ पे जैसे ही हैंड साइन बनाने लगता है तभी बेल बज जाती है और क्लास ओवर हो जाता है, जिसपे कि यूई काफी चिढ़ते हुए बोलता है, मैं इसे काफी हेट करता हूँ, अभी अभी तो मजा आने लगा था और इतनी जल्दी क्लास कैसे ओवर हो गई। जिसके बाद दिखाते हैं कि जियानफेंग बोलता है, तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और तुम सभी कल इसी चीज को प्रैक्टिस करके आना और कल मैं एग्जाम लूंगा कि किसने थंडर बॉडी टेक्निक को इतने हद तक मास्टर किया है। और हाँ, कुछ टाइम बाद मैं इस क्लास के लीडर को चुनने वाला हूँ, तो जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपना नाम दर्ज करवा सकता है। लेकिन तभी लेंग यूई बोलता है कि सीनियर सिस्टर मोजुआन जी के रहते आखिरकार उनके खिलाफ खड़ा कौन हो सकता है। लेकिन तभी मोजुआन जी को दिखाते हैं, जिसपे जुआन जी बोलते हैं कि मुझे लीडरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम लोग अपना देख लो और मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, तो ठीक है, अब हम कल मिलते हैं। और तभी क्विंचन को दिखाते हैं कि अगर जुआन जी इस क्लास की टीम लीडर नहीं बनती है तो ये पक्का मैं ही बनूंगा। उसके बाद जेन को दिखाते हैं, जो कि जियानफेंग को बुलाता है और बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद जेन को और जियानफेंग को दिखाते हैं, जहाँ पे जेन जियानफेंग के साथ चाय पी रहा था और वो चाय पीते पीते बोल रहा था कि जियानफेंग, तुमने आखिरकार ये डिसीजन हमारे क्लास में ज्वाइन करने का और मुझे अपना ट्यूटर बनाने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि मुझे तुम्हारे बॉडी के प्रॉब्लम के बारे में पता था, है ना? जिसपे जियानफेंग बोलता है कि हाँ, अब इस प्रॉब्लम को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। जिसपे जेन बोलता है, लगता है तुम्हें भी इसके बारे में उतनी अच्छे से नहीं पता। जहाँ तक मैं गेस कर सकता हूँ, तुम एक स्वॉर्ड्समैन जीनियस नहीं हो, बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ये जो स्वॉर्ड एनर्जी फ्लो हो रहा है, जिसके कारण तुम्हें स्वॉर्ड्समैन सीखने की इतनी लालसा है और तुम इतने टैलेंटेड हो स्वॉर्ड्समैनशिप में। और हाँ, कह सकते हैं कि तुम्हारा यही टैलेंट तुम्हें जीनियस बनाता है। जिसपे जियानफेंग बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्वॉर्ड एनर्जी मेरे लिए एंडलेस ऑनर लेकर आया है, लेकिन साथ ही ये स्वॉर्ड एनर्जी मेरे लिए एंडलेस ट्रबल भी लेकर आया है। मुझे एक डॉक्टर ने बताया है कि ये एरो ट्यूमर है, जो कि अगर इसी तरह बढ़ते रहा तो मैं एक टाइम पे मर भी सकता हूँ। लेकिन तभी जियानफेंग बोलता है कि आखिरकार तुम कब से इस तरह के फालतू बातों पे विश्वास करने लगे? इन सब फालतू बातों पे विश्वास नहीं करो। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, ये कोई एरो ट्यूमर नहीं है, बल्कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो इनिटेड स्वॉर्ड एनर्जी है, जो कि एम्ब्रॉय के फॉर्म में अगर ये इसी तरह डेवलप होता रहा तो तुम्हारी स्वॉर्ड एनर्जी और तुम्हारी कल्टीवेशन लिमिटलेस हो जाएगी और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितने पावरफुल बन सकते हो। तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप का कोई मुकाबला नहीं रहेगा, इवन कि तुम्हारा फ्यूचर अचीवमेंट भी लिमिटलेस हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद जियानफेंग काफी खुश होने लगता है और बोलता है, मास्टर क्या ये सच है? लेकिन जियानफेंग की खुशी पे पानी फेरते हुए जियानफेंग बोलता है कि इतनी भी खुश होने की कोई बात नहीं है। हालांकि स्वॉर्ड एनर्जी काफी लोगों के अंदर एम्ब्रॉय के फॉर्म में होती है, लेकिन वो कभी भी शेप नहीं ले पाती उसकी मृत्यु तक। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, जब तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे स्वॉर्ड एनर्जी के एम्ब्रॉय को उसको शेप देने के लिए। लेकिन तब तक तुम्हें इस स्टेज पे तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ सकते हो। तभी जियानफेंग को दिखाते हैं, वो बोलता है कि शुक्रिया मास्टर, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेन को दिखाते हैं, जो कि अपने मन में बोलता है, इस नए मॉडर्न ड्रैगन सेनलोंग स्टार को बचाने के लिए मुझे भी नए ड्रैगन किंग को कल्टीवेट कराने की जरूरत है और उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की। और वो वहाँ पे जियानफेंग, लेंग यूयू, लिंगर, गुआन और जिसका की नाम जियाफू भी था, और उसके बाद वही टोपी वाली लड़की बिंगजिन, फिर उसका नीले बालों वाली लड़की जिसका की नाम लैन यूई था, और वही वीकेस्ट स्टूडेंट जिसका की नाम बोथियानी था, जिसका की फर्स्ट टाइम जेन ने मार्शल सोल अवेकन किया था। उन सभी के बारे में सोचता है और बोलता है कि आखिरकार मैं इन सभी को इतने कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बना पाऊंगा। और तभी जेन का सीन दिखाते हैं, जो कि बाहर गार्डन में टहल रहा होता है। तभी उसे जुआनजी का कॉल आता है और जुआनजी उससे कॉल पे बोलती है, गु जेंगफेंग, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ ड्रैगन की एकेडमी के गेट के बाहर, तो तुम यहाँ पे आ रहे हो या नहीं? तभी जेन को दिखाते हैं, जो कि अपने मन में सोचा था कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है। इसके बाद ड्रैगन किंग एकेडमी के गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जेनफेंग जुआनजी के पास चला जाता है, जो कि जुआनजी अपने कार के पास खड़ी होती है। भाई लेकिन ये कार काफी शानदार है। तभी जुआनजी बोलती है, तो तुम यहाँ आ गए। उसके बाद जेन बोलता है,
तो अब बोलो तुम्हें आखिर मुझसे क्या काम है। जिसपे जुआन जी डायरेक्ट पूछ देती है कि मैं तुम्हें डिनर डेट के लिए बोल रही हूँ। जिसपे जेन बोलता है तुम क्या भूल गई हो, मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड। जिसपे जुआन जी बोलती है मैंने कभी भी तुम्हें अपने मेंटोर की तरह नहीं देखा और वैसे भी तुम अभी काफी क्यूट लग रहे हो। जिसपे जेन फेंग चिढ़ते हुए चला जाता है और बोलता है कि तुम भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिसपे जुआन जी उसे धमकाते हुए बोलती है अगर तुम यहाँ से जाने की जरूरत की तो मैं यहाँ जोर से चिल्लाऊंगी और फिर देखती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। जिसपे जेन भी रुक जाता है और हंसते हुए बोलता है तो आज रात हम लोग क्या खाने वाले हैं। लगता है कि बेचारा जेन के मन में भी लड्डू फूट रहा है, खाना खाने के लिए भाई और कुछ नहीं। उसके बाद जेन को दिखाते हैं जो कि जुआन जी के साथ बैठ के कार में जा रहा होता है और यहाँ पे काफी शांत सा माहौल बना रहता है, मतलब एक तरह से एम्बैरेस हो रखा होता है। तभी जुआन जी पूछती है क्या तुम्हें ये सुगंध पसंद आई। इस पे जेन पूछता है कि कौन सी सुगंध। जिसपे जुआन जी फ्लर्ट करते हुए बोलती है तो तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसे मेरे पास से महकना चाहोगे। जिसपे जेन बोलता है नहीं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।